डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंगस के बारे में कि फंगस है क्या, उसका हैबिटेट कहाँ है, मतलब वह रहता कहाँ है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके क्या रोल्स हैं। आज बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में वह हमारा होगा बेनिफिशियल फंजाई एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगस ऑन अस। हमारे लिए वह कब दोस्त है और कब दुश्मन है, इसके बारे में हम लोग आज वन बाय वन करके दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वह प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आपको एक सीक्वेंस में समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बेनिफिशियल फंजाई मीन्स इसका क्या हमारे लिए यूजफुल इफेक्ट है या क्यों हमारे लिए फ्रेंड है। आप याद रखेंगे यहाँ पर कि बेकरीज में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपका केक बनता है, आप जानते हैं पेस्ट्रीज का फॉर्मेशन होगा। डोमेस्टिक पर्पसेस में जैसे आप इडली, ढोकला, इस यह सब जो बनता है आपके घर में, आप देखे होंगे जितने भी फूड आइटम को अभी हम लोग यहाँ लिस्टेड किए हैं सारा का सारा फ्लफी होता है। यह फ्लफी बनता कैसे है इसके बारे में आप पॉइंट दिमाग में रखें कि ईस्ट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस है ईस्ट। ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही यह रेस्पायर करता है। और जैसे ही यह रेस्पायर करेगा आप याद रखेंगे कि कन्वर्जन होता है फूड का ग्लूकोज का और वह बना देता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। यहाँ से यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन। आप याद रखेंगे फर्मेंटेशन का अर्थ होता है द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। आप जानते हैं कि ऑलरेडी कि जितने भी फूड आइटम्स हैं, जो एडिबल है हमारा, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइस है, जैसे आपका व्हीट है, वह सभी में शुगर या ग्लूकोज कंटेंट है। इसको कन्वर्ट कर देना किस में हम लोग बात कर रहे हैं, अल्कोहल में। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल इज नोन एज व्हाट, फर्मेंटेशन। और यह फर्मेंटेशन होता है किसके माध्यम से, आप कहेंगे ईस्ट के माध्यम से। इसके अलावा जो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि कुछ फूड आइटम हमारे फ्लफी हो जाते हैं, गुद्देदार हो जाते हैं, मुलायम, ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट होगा। जैसे हम लोग बात किए थे केक का, ढोकला का। एक्चुअली होता क्या है आप याद रखेंगे कि कोई भी डो जो आपका है, गूथा हुआ आटा के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब, या आपका ईस्ट इसमें रेस्पायर करेगा, ग्रो करेगा और इसके रेस्पिरेशन के कारण ए लॉट ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होता है, प्रोड्यूस होता है। और यह जो CO2 गैस बाहर निकलेगा यह आपके इस डो को पोरस बना देता है, फ्लफी बना देगा। आप ऑलरेडी देखे होंगे ब्रेड में या जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सभी आपके काफ़ी फ्लफी होते हैं। एज वेल एज आप याद रखेंगे कि इसका यूज हम लोग कमर्शियल स्केल पर भी करते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको लिखे हैं ब्रेवरीज। ब्रेवरीज आप कहें या इसको आप बियर हाउस भी कहते हैं, जहाँ पर बियर का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो आपके वाइन्स हैं, बियर हैं, उसमें पाया क्या जाता है, मेनली तौर पर अल्कोहल। और वो अल्कोहल बनेगा कब, जब यह ईस्ट रेस्पायर करेगा तब। ईस्ट है क्या, यह यूनिसेलुलर फंगस है। कैसे रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिकली। और फर्मेंटेशन है क्या, यह जो ग्लूकोज है, शुगर है, वह कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल में। इसी प्रोसेस को तो हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकेंड जो टॉपिक है आपका, यह याद रखेंगे प्रिपरेशन ऑफ चीज। यह चीज बनाने में पेनिसिलियम भी एक फंगस है, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। आप यहाँ थोड़ा सा याद रखें कि पेनिसिलियम के मदद से हम लोग चीज का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ स्पेसीज हैं पेनिसिलियम के जिसका अहम रोल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ चीज, टू ऑब्टेन चीज। यहाँ तक आप याद रखेंगे। इसके बाद जैसे आपका ऑर्गेनिक एसिड है, कुछ उदाहरण आप याद रखें, जैसे ग्लूकोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि दो तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। या जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जो आपका ऑर्गेनिक एसिड है, यह सभी हम लोग ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंजाई। तो इन द ऑब्टेनिंग ऑफ ऑर्गेनिक एसिड भी हमारे लिए फंगस का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद जो आपका यह सोर्स है, जैसे एज ए सोर्स ऑफ विटामिन्स, आप याद रखेंगे जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा की है कि यह जो ईस्ट है, जिसको आप बोले यूनिसेलुलर फंगस, यह हमारे लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक मेजर सोर्स है। इसके अलावा जैसे आपका मशरूम है और भी फंगस के स्पेसीज, वो हमारे लिए विटामिन्स के सोर्स होते हैं। तो यह याद रखें कि यह जो फंजाई है इसका हम लोग अपने डोमेस्टिक पर्पस में, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, एज ए फूड सप्लीमेंट, इन सभी जगह पर इसका मेजर रोल है। इसके अलावा जैसे आप फूड के तौर पर बात करें, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मशरूम एक एडिबल फंजाई है, उसके अनेक फॉर्म्स हैं। कुछ मशरूम ऑलरेडी आप पढ़े हैं, जूनियर में आपको बताया गया है कि सब मशरूम्स में भी पॉइजनस,
लेकिन एडिबल भी हैं, वह प्रोटीन का, विटामिन्स का मेजर सोर्स है। हालांकि सिर्फ प्रोटीन के सोर्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मशरूम पर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि मशरूम आपके डेली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। सबसे जो मेजर सोर्स है प्रोटीन का आपको मालूम होगा, हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर ले, जो स्प्राउटेड नट है वह सबसे मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का। हालांकि यह जो मशरूम है यह भी गुड सोर्स है प्रोटीन की, तो आप याद रखेंगे फूड के तौर पर भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यह बात आप थोड़ा सा समझें। एंटीबायोटिक्स, एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट, बायो मीन्स व्हाट, लाइफ, जो लाइफ के अगेंस्ट है, लेकिन वह हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया आपके शरीर में, आप बैक्टीरियल इन्फेक्टेड हो गए हैं, उस केस में हम लोग एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं अपने शरीर से जर्म को किल करने के लिए, नष्ट करने के लिए। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड हुआ था, खोज किया गया था, वो आप ऑलरेडी जानते होंगे, उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। एंड पेनिसिलिन कौन डिस्कवर किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और यहीं से तो मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक इवोल्यूशन आया, एक क्रांति आ गया। हम लोग यह समझ पाए कि जो माइक्रोब्स है वह किसी दूसरे माइक्रोब्स के द्वारा मारा जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। मुख्य तौर पर जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उसको किल करने के लिए यहाँ से जो आपका ऑब्टेंड हुआ, जैसे हम लोग उदाहरण अभी किसका लिए थे, पेनिसिलिन का, यह आप नाम याद रखेंगे, पेनिसिलिन। यह एक एंटीबायोटिक्स है जो ऑब्टेन किससे हुआ था, पेनिसिलियम नोटेटम से। किनके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आप निश्चित तौर पर इसको याद रखें, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए यह जो फंगस है वह एक फ्रेंड है, दोस्त है, क्योंकि वह हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। कुछ पॉइंट है यहाँ पर मेंशन, इसको आप 1 by 1 करके निश्चित तौर पर रिकॉल करें। इसके अलावा हम लोग लेटर मूव करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई। देखिए, स्पॉयलेज ऑफ फूड, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जहाँ पर भी शुगर का अवेलेबिलिटी होगा, और अगर टेम्परेचर मॉडरेट हो, और इसके बाद याद रखेंगे कि आपका मॉइस्चर हो, तो फूड में तो मॉइस्चर होगा ही। अगर हम लोग फ्रीज में नहीं रख के खाना को बाहर रख दें तो वह खाना हमारा स्पॉयल हो जाता है। मेनली तौर पर जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है वो आप याद रखें 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे मैक्सिमम ग्रो करता है आपका माइक्रोब्स। आप ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रिज में खाना बनाने के बाद जो हम लोग रख देते हैं वह बर्बाद नहीं होता है। क्यों बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत ही रुक जाएगा या नहीं होगा। जब माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होगा या फंजाई ग्रो नहीं करेंगे तो क्या यह आपके फूड को स्पॉइल करेंगे, डेफिनेटली नॉट। तो आप याद रखें क्या कि यह फूड को स्पॉइल कर देता है, क्योंकि वहाँ तो मॉइस्चर है ही, शुगर कंटेंट है, वहाँ वह ग्रो करेंगे और आपके खाना को बर्बाद करते हैं। तो यह हो गए ना हमारे लिए दुश्मन। इसके अलावा आप यहाँ याद रखें स्पॉइलेज ऑफ लेदर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक स्टूडेंट्स। आपका जो लेदर है आप याद रखें, लेदर जो डेड एंड डिकेइंग है, मरा हुआ है, जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में हम लोग जाते हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि बरसात के दिनों में आपका जो लेदर का आर्टिकल्स हैं, जैसे आपके शूज है, पर्स हैं, मेन तौर पर शूज एंड स्लीपर्स, वह पहन के आप बाहर अगर जाएं तो वर्षा का दिन है वह भीग जाएगा। जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो आपका जूता या चप्पल यह रॉट करना शुरू कर जाता है, सड़ना शुरू कर जाएगा। मीन्स व्हाट, इसी को बचाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उस पर पॉलिश करते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप याद रखें कि जो लेदर आइटम है उसको पॉलिश क्यों करते हैं, पॉलिश कर देते हैं ताकि उस पर अगर वाटर फॉल हो तो वह सडनली गिर जाए नीचे। मीन्स वह वाटर को ऑब्जर्व नहीं करे लेदर का आपका आर्टिकल्स, और इस तरह से फंगल के ग्रोथ को रोका जाए। याद रखेंगे क्या कि यह जो आपके फंगस है यह लेदर को स्पॉइल कर देता है, एज वेल एज यह डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में, एनिमल्स में एंड क्रॉप्स में। आपके स्मट डिजीज एंड रस्ट, यह दोनों याद रखेंगे। स्मट एंड रस्ट डिजीज आप जहां देखें आप मेनली तौर पर यह याद रखेंगे कि वह सभी फंगस के द्वारा होने वाला डिजीज है। जैसे रस्ट ऑफ व्हीट, यह फंगस के द्वारा होने वाला डिजीज है। पाउडरी अपीयरेंस कर देता है, जो उसके फूड ग्रेन्स है उसको डस्ट कर देगा, पाउडर बना देगा, आप फूड ग्रेन आपका स्पॉइल होता है। एज वेल एज आप याद रखेंगे कि प्लांट में और भी मेनी टाइप्स के डिजीजेज है जो आपके फंगस के द्वारा होता है। इसी तरह से आपके कैटल को भी हार्म करता है। और अगर आप ह्यूमन का बात करें तो जितना भी आपका इचिंग से रिलेटेड, डर्म से रिलेटेड डिजीज है, जैसे रिंग वॉर्म, यह क्या है, यह फंगस के द्वारा होने वाला एक डिजीज है। डर्म से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, आप जानते हैं ना, दाद खाज खुजली जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, यह सभी फंगस के द्वारा होने वाला या फंगस के कारण होने वाला बीमारी है, डिजीज है।
आई थिंक कि आप दोनों बात को अच्छे से समझे हो कि व्हाई वी कॉल इट्स बेनिफिशियल एंड व्हाट आर द कॉज ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट, या कब हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, कब हमारे लिए यूजफुल है। ये दोनों बात आप अच्छे से समझे हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।